गुलबर्गा आज़ादपुर रोड के रहने वाले 18 साल के नौजवान की हेरू डैम में गिरने से मौत हो गई है। इस वीडियो में मौत की वजह, फायर ब्रिगेड की लापरवाही और कैसे नईम खान और गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम ने मिलकर मदद की, डिटेल बताएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आजकल सोशल मीडिया का क्रेज इतना बढ़ गया है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग और खवातीन तक हर कोई रील्स और फोटोशूट के चक्कर में वायरल होने की कोशिश में लगा है। कोई पानी के पास रील बना रहा है, कोई बाइक स्टंट, तो कोई दूसरी जानलेवा हरकतें कर वायरल होने की कोशिश कर रहा है। कल सुबह यानी 1 नवंबर को कुल 8 दोस्तों का ग्रुप गुलबर्गा से 30 किलोमीटर दूर हेरू डैम को गया था। सभी दोस्त फोटोज और वीडियो बना रहे थे, तभी सरफराज नामी एक लड़का स्लिप होकर पानी में गिर गया और सरफराज को पानी में डूबता देख उसे बचाने के लिए उसका दोस्त हसन बिना सोचे पानी में कूद गया। डैम के तेज बहते पानी में सरफराज तो एक झाड़ के सहारे बच गया, लेकिन हसन की पानी में डूबने से मौत हुई है। गांव के मछुआरों ने तुरंत मदद करके सरफराज को बचा लिया, लेकिन हसन का कोई पता नहीं चला। इमीडिएट दोस्तों ने हसन के घर वालों को इन्फॉर्म किया और पुलिस में शिकायत कर फायर ब्रिगेड के जरिए हसन की तलाश शुरू की गई। लेकिन अफसोस, हर बार की तरह इस बार भी फायर ब्रिगेड की टीम सिर्फ नाकाम कोशिश करते देखी गई, पर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। बड़ी शर्म की बात है कि फायर ब्रिगेड के पास ना तो कोई मॉडर्न रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ये कह दिया गया कि जब बॉडी फूल जाएगी तो खुद ब खुद पानी के बाहर आएगी। सोचिए परिवार पर क्या गुजरती होगी जब उनका बेटा पानी में 2 दिन तक पड़ा रहता और कोई निकाल नहीं सकता। फैमिली और मोहल्ले वालों को परेशान देख गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नईम खान और गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम ने इनिशिएटिव लिया और नागोरा विलेज से मछुआरों को टीम को बुलाकर तलाश शुरू की और सिर्फ 1 घंटे में हसन की डेड बॉडी को ढूंढ निकाला गया। ये वही मछुआरे हैं जिन्होंने पिछले साल हागरगर रोड पर मौलाली साहब की बौली में डूबे मासूम की लाश को सिर्फ 5 मिनट में बाहर निकाली थी। फायर ब्रिगेड की टीम जहां पूरा दिन नाटक करती रही, वहीं इन मछुआरों की टीम ने अपने तजुर्बे और टेक्निक से लोहे की रॉड और मछली पकड़ने की गल का इस्तेमाल कर डेड बॉडी को ढूंढ निकाला। और नईम खान अपने जेब से पैसा खर्च कर दिन रात अपना वक्त देते हुए मछुआरों की मदद से हसन की डेड बॉडी को घर वालों के हवाले किया है और कालगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर डेड बॉडी को गुलबर्गा लाया गया। इस मौके पर नईम खान, मोहल्ले के जिम्मेदार और फैमिली मेंबर्स ने नौजवानों को नसीहत की कि सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ना डालें। साथ ही माँ बाप से गुजारिश की गई कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं ख़ास करके ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है ना, कल हेरू डैम में एक बच्चा जो है ना हमारा पानी में बह गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खान साहब और हमारे जो है ना गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम, वसीम साहब वगैरह जो है ना तमाम लोग जो है ना आकर के इतना रात तमाम जो है ना हेल्प करे और जो है ना वो जो ख़ास करके मछुआरों को बुला करके जो है ना ये करे तो मछुआरे निकाले, वरना जो है ना हमारे को ना फायर ब्रिगेड वाले काम में आए ना कोई दूसरे जो है ना लोग काम में आए। मछुआरे जो है ना खान साहब जो है ना कोशिश कर कर और मछुआरों को लाकर हमारे गुलबर्गा हेडलाइंस वसीम साहब आकर ये लोग जिद्दोजहद कोशिश कर कर बच्चे को निकालने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बच्चे को सुबह 6 बजे जो है ना निकाला गया और कालगी हॉस्पिटल में जो है ना उसका पोस्टमार्टम किया गया। अभी जो है ना गुलबर्गा के लिए रवानगी ने लेकर निकल रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चे जो है ना जस्ट छुट्टी है बोल करके जो है ना आए हुए थे बच्चे, वो इत्तेफाक से जो है ना वो पानी में जो है ना एक बच्चा जो है ना निकल गया। वो बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारा दूसरा बच्चा जो है ना पानी में कूद गया। टोटल 8 बच्चे थे, 4 गाड़ियों पे आ गए थे बच्चे। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर अहमद है, जिसका जो इंतकाल हुआ है वो हमारे साले साल वक्त हैं। ये हुस्नुरा डैम के पास बच्चे सुबह सुबह खेलने के लिए गए थे। उसके बाद अचानक एक हादसा हुआ। उस हादसे के में हमारे बच्चे का इंतकाल हो चुका है और उसकी लाश को निकालने के लिए काफ़ी लोगों ने काफ़ी कोशिशें की, नाकाम रहे। लेकिन जैसे ही नईम खान साहब को ये पता इत्तला भी कि इस तरह हादसा पेश आया, कोई इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रही है, तो जैसे ही वो वहाँ से इत्तला मिलने के बाद फ़ौरन वो अपनी जो भी कोशिशें थी कि 1 या 2 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा लाश को घर वालों के हवाले किए। यहाँ तक कि उसकी जो कार्रवाई होती है कि सरकारी दवाखाने जाना, पोस्टमार्टम और इसके मुतालिक जितने भी कार्रवाई होती है, उन तमाम कार्रवाई में नईम खान साहब साथ रह करके और तमाम चीज़ों को अपने एतबार से मसाइल को हल करके एक बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला के बारे में दुआ हूँ कि मौला ताला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। जैसा कि कल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था, गुलबर्गा शहर की आवाम जानती है कि हेरू डैम में नौजवान बच्चा 18 साल का जो अपने दोस्तों के साथ वो डैम को गया था। वो डैम को एक पिकनिक के तरह पे मनाने के वास्ते गए बच्चे। जैसा कि आजकल चल रहा है नौजवान बच्चों में ख़ास करके तालीम के, जैसा ही एक दिन छुट्टी मिलती है स्कूलों से कॉलेजों से,
वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो डैम से अपनी जान को ख़तरा है, वो रोडों पे रील बना रहे हैं, उससे अपनी जान को ख़तरा है नहीं है। हाँ, और ऐसे कई चीज़ें हैं, नौजवान बच्चे अपने सेल्फियों को लेकर इंस्टाग्राम पे जो है ना, वो एक पब्लिसिटी के लिए, एक पॉपुलरिटी के लिए, एक शौक़ के लिए जो बच्चे जो कर रहे हैं, तो इसमें माँ बाप की भी जो है ना बहुत ही लापरवाही है कि घर से सुबह बच्चे 6 बजे निकले, 6 बजे जाकर वहाँ पे डैम पे इतना पानी आ रहा है, वहाँ पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। एक बच्चा जाके साइड में ब्रिज के गिर जाता है, दूसरा बच्चा अपने दोस्त को बचाने के लिए कोशिश करता है, जो बच्चा बचाने गया वही बच्चा जो है ना इंतकाल हो गया। तो बहुत ही अफसोस की बात है ये कि हमारे शहर गुलबर्गा में फायर ब्रिगेड के नाम पे जो एक डिपार्टमेंट चल रहा है, वो डिपार्टमेंट नाकाम है। क्योंकि कल सारा दिन काम करे, हो सारा दिन काम करे, वहाँ के तमाम ताल्लुक़े के लोग जो है ना कोशिश करे, सारा दिन चले गया, शाम हो गई लेकिन नाकाम रहे। तो रात में हमको जो है ना शाम में इत्तला मिली कि ऐसा सा बच्चा जो है ना वहाँ डैम में गिर गया बोलकर, तो वहाँ पे जाकर हम मालूम होने के बाद उनके अड़ोस पड़ोस के उनके माँ बाप जो है ना हमसे कांटेक्ट करे कि इससे पहले एक बौली में बच्चा मौला अली साहब के बौली में बच्चा गिरा था, तो नॉलेज में रखते हुए मेरे को कांटेक्ट करे, मेरे को और हमारे गुलबर्गा हेडलाइंस वसीम को कांटेक्ट करने के बाद जो बच्चा जो मौला साहब के महल्ले में जो मछुआरे निकाले थे, हम उनसे रात में कांटेक्ट कर वो रात में हम 12 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक कोशिश करे, बच्चा नहीं मिला। फिर सुबह में 6 बजे से कोशिश करने के बाद आधे घंटे में वो मछुआरे उतने बड़े डैम में से बच्चे को निकाले, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिली है। तो यहाँ पे हमारे गुलबर्गा शहर का जो है ना जो फायर ब्रिगेड है नाकाम है, उनको कोई काम की नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई चीज़ का तजुर्बा नहीं है। वैसे लोगों को जमा करके लोगों को जो है ना एक वक्त आया तो उसकी माँ बाप पे क्या बीतती है, 24 घंटे 25 घंटे बच्चों की जो है ना डेड बॉडी भी नहीं मिलती है, तो बहुत अफसोस का मुकाम है। तो मैं शहर गुलबर्गा की ख़ास करके हमारे लोगों से अपील करता हूँ, ख़ास करके बच्चों के माँ बाप को जो है ना अपील करता हूँ कि बच्चे जो शौक़ कर रहे हैं बच्चों के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि वो इंस्टाग्राम एक ऐसा जो है ना फैशन बन गया सो है, फेसबुक ऐसा बन गया है, बच्चों को वो गाड़ी भी वैसे चलाते हैं, उसमें वीडियो निकालते हैं, और हमारे बोलियों में जा रहे हैं तैरने के वास्ते, छुट्टी मनाने के वास्ते, और ऐसे डैम को जा रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं, हम पूरा तफसील बता नहीं सकते, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे घर से निकल रहे हैं, सारा दिन घर पे नहीं आ रहे, अगर नज़र नहीं रखेंगे तो इससे हादसे होंगे। ये हादसे से जो है ना हम लोगों को बहुत बड़ी सीख लेना है, सबक लेना है कि आज ये जो घर में जो बीत रही है वो घर को हम करीब से उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को देख रहे हैं, क्या तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो लोग। मैं वो तकलीफ़ हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, आगे किसी और बच्चों को ऐसा ना हो। बच्चे जो है ना बच्चों को जो है ना एहतियात से रखें और उनके ऊपर ताकीद करें उनको कि जो है ना कहीं भी ऐसी जगह पे ना जाओ जो जिसमें आपको जान जोखिम में डालकर ये चीज़ें करने से जो है ना माँ बाप को क्या तकलीफ़ होती है उस चीज़ का एहसास दिलाकर हर घर में अपने बच्चों को जो है ना ये रखें। और मैं लास्ट में यही अपील करता हूँ कि तमाम लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारा रुकनुद्दीन है, इनका बहुत बड़ा रोल था, मैं इनकी टीम का जो है ना बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।